मुझे एक रहस्यमयी ऑकल्ट ब्लॉगर का वीडियो मिला। वो कह रहा था कि जूते का मुंह कभी भी बिस्तर की तरफ नहीं रखना चाहिए, वरना कोई परछाई जैसा इंसान जूते पर पैर रखकर बिस्तर पर चढ़ सकता है। अगर जूतों को इधर उधर बिखेर दिया जाए तो वो रास्ता भूल जाएगा और बिस्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। बिस्तर के पास रखे हुए चारों चप्पलों को देखकर मुझे मजाक सूझा और मैंने उन्हें लात मारकर इधर उधर कर दिया। थोड़ी देर बाद लियू रूयान बाथरूम से बाहर आई, सिर नीचे झुकाकर बिस्तर के पास कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो बेबी? मुझे बिस्तर पर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये बोलते ही उसने अचानक अजीब सी मुस्कान दी। उसके मुंह में कई छोटे छोटे दांत दिख रहे थे। मेरा दिल डर से गले तक आ गया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मेरे मन में धीरे धीरे शक होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगले ही पल वो फिर हंसने लगी और बोली, बेबी जरा देखो ना, मेरी एक चप्पल शायद बिस्तर के नीचे चली गई है। मैं जल्दी से झुककर बिस्तर के नीचे देखने लगा। सच में एक चप्पल अंदर पड़ी थी। मैंने हाथ डालकर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत अंदर थी। जब मैं वापस बैठा तो देखा कि नीचे 3 चप्पल पड़ी थी। कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने खुद ही कहा, मैं अभी नहाते वक्त फिसल गई थी, कमर में दर्द है, झुक नहीं पा रही। मैंने कहा, पहले ही बता देती, मैं तो डर ही गया था। मैं नीचे उतरकर चप्पल निकालने वाला था कि अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। कमरे की सारी लाइटें जल रही थीं, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। मैंने दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं चला और सीधे बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। मैं दीवार से टिककर जोर जोर से सांस लेने लगा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे याद आया, लोग कहते हैं कि परछाई ना होना मतलब इंसान नहीं होना। मैंने मोबाइल खोला और उसी रहस्यमयी ब्लॉगर को मैसेज किया, सर अगर घर में कोई अजीब चीज आ जाए तो खुद को कैसे बचाएं? मुझे पूरा यकीन था कि 6 महीने पहले जब मैंने लियू रूयान से रिश्ता शुरू किया था तब वो बिल्कुल सामान्य इंसान थी। अगर वो अब कुछ और बन गई है तो ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ? थोड़ी देर बाद उस ब्लॉगर ने जवाब दिया, घबराओ मत, पहले पूरा मामला बताओ। मैंने सब कुछ बता दिया, चप्पलें, बिस्तर और उसकी परछाई ना होना। उसने जवाब दिया, तुम सही सोच रहे हो, कुछ चीजों की परछाई नहीं होती क्योंकि वे इंसान नहीं होती। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, क्या कोई इंसान ऐसी चीज कैसे बन सकता है? उसने लिखा, अगर किसी की अचानक मौत हो जाए और उसकी आत्मा को शांति ना मिले तो वो वापस आ सकता है। मैंने कहा, क्या वो अच्छी भी हो सकती है? वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? उसने जवाब दिया, अगर उसे लगे कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो जरूर बदला लेगी। मैं डर गया और पूछा, तुम्हें क्या करूं? उसने कहा, पुलिस को मत बुलाना, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। फिर उसने पूछा, तुम अभी कहाँ हो? मैंने लिखा, बाथरूम में। उसने कहा, शांत रहो, मैं खुद आ रहा हूँ। उसी समय बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से लियू रूयान की आवाज आई, बेबी तुम अंदर हो ना? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोली, क्या हुआ? तुमने दरवाजा लॉक क्यों कर लिया? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पेट दर्द हो रहा है। मैं डर रहा था कि कहीं उसे पता न चल जाए कि मुझे सब पता चल गया है। मैंने अचानक दरवाजा खोल दिया। वो बाहर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, टॉयलेट में सिगरेट खत्म हो गई है, तुम कभी ध्यान नहीं रखती। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर बोली, ठीक है, मैं नीचे से ले आती हूँ। जैसे ही वो बाहर गई मैंने चैन की सांस ली। मैंने तुरंत उस ब्लॉगर को मैसेज किया, मैंने उसे बाहर भेज दिया है, अब क्या करूं? उसने जवाब दिया, बिस्तर के नीचे छुप जाओ। मैंने पूछा, वो तो सबसे खतरनाक जगह है। उसने कहा, ऐसी चीजें झुक नहीं सकती, इसलिए अगर तुम नीचे छुपे रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। ये सुनकर मैं तुरंत बिस्तर के नीचे छुप गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वो वापस आ चुकी थी। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं सांस रोक कर पड़ा रहा। मैंने डर के मारे अपने दोस्त को मैसेज किया। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम अभी क्या कर रहे हो? फिर उसने लिखा, अगर हो सके तो पीछे मुड़कर देखना। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मिल गए तुम बेबी। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कहा, जानना चाहते हो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाई? क्योंकि मैं उसी तरह गिरी थी, सिर नीचे और पैर ऊपर। फिर उसने कहा, अगर उस दिन तुम मेरे पीछे उस घर तक नहीं आते तो मैं गिरती नहीं। मुझे सब समझ आ गया। उस दिन जब मैं दोस्त के घर गया था तभी वो मर चुकी थी। वो बोली, तुम दोनों ने मेरी मौत की वजह बनाई है, इसलिए पहले उसे और फिर तुम्हें मारूंगी। मैं भागने की कोशिश करने लगा। उसने चाकू उठा लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ी थी कि अचानक